बेंगलुरु से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर बैल नरसापुर एक जगह है जहां पर एक एनजीओ पीस एंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया गया है। ड्रग्स के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़ जंग पूरी दुनिया लड़ रही है। हिंदुस्तान नशे के लत में डूब रहा है। बेंगलुरु और अतराफ व अकनाफ अब देहातों में भी यह नशा पहुँच गया है। नशे की वजह से कई वारदातें हो रही हैं और घरों के सुकून छीन गए हैं। इसी वजह से यहाँ के नौजवान जो यहाँ के इस गांव के ताल्लुक़ से रहने वाले हैं, उन लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और ड्रग्स के ख़िलाफ़, जिसमें उलमा इकराम और मुख्तलिफ़ माहिरीन को यहाँ बुलाकर एक वाज़ बयान का एहतमाम किया है। हम बात करेंगे, यहाँ के नौजवान हैं, ज़ुहैब भाई हमारे साथ हैं जो कि बेंगलुरु के समाजी कारकुन हैं, वो यहाँ भी आए हैं। एक छोटी सी जगह पे इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि गाँव में भी अब ये ड्रग्स का जो नशा है वो पहुँच गया है। जी बिल्कुल, आज जो है पीस एंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से बैल नरसापुर में जो है एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जो अवेयरनेस था, ड्रग्स अवेयरनेस, और नौजवानों को बताने के लिए कि इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए आज एक प्रोग्राम किया गया जिसमें फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ अब्दुल हसीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलत शेख राज़िक़ नज़ीरी उमरी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलत शेख मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी हफ़िज़हुल्लाह और फ़ज़ीलत शेख इफ्तिखार क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह यहाँ पर आए और जो है दीन से और दुनिया से जो केसेस आते हैं इनके बारे में जो है इनको लोगों को अवेयरनेस दिया और तरगीब दी कि कैसे इससे बचना चाहिए और इससे क्या तरतीबात हो सकते हैं जो हम इससे अमल में ला सकते हैं और नौजवानों को बचा सकते हैं। ये प्रोग्राम आज हुआ है यहाँ पर। क्योंकि आप कई जगह आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क का आपका जो कि मेन काम है, तो गाँव में भी इतने अंदर तक ड्रग्स का माहौल बन गया, यहाँ भी सप्लाई होता है ड्रग्स। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब भी हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी मिलते हैं और जब भी ये इशू रेज़ होता है, देखा गया है कि सिर्फ सिटी में नहीं है, ये गांव तक भी चला गया और ये पहले जो है बॉयज़ के हद तक था, अभी गर्ल्स भी जो है इसमें आगे बढ़कर आ गए हैं और काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं और कॉलेजेस में भी ये हो रहा है। और गांव में जो है यूजुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर चूँकि लोग कम हैं और जो है पता नहीं है उनको क्या ये चीज़ है, सिर्फ एक फ़ैशन के तौर पर या फिर ये टेस्ट करने के तौर पर मुब्तला हो रहे हैं और जो है इसी में दलदल फंसते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी हमें यहाँ। बिल्कुल, कॉलेजों में देखिए आजकल कॉलेज के बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, कैसे रोकथाम होगी, कैसे रोका जाए इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉलेजेस में और स्कूल्स में इस जो बच्चे ड्रग्स का हामिल हो चुके हैं, रोकने के लिए तो हम यानी माँ बाप की पहली ज़िम्मेदारी है, तो उनके ऊपर ध्यान रखें। और दूसरी बात, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है तो उनकी फ्रेंड सर्कल के लिहाज से भी माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, यानी हालांकि आप नज़र रखें उन पर। कुछ माँ बाप बच्चे को आज़ादी देते हैं जिसमें तकरीबन माँ बाप यानी नज़र नहीं रख रहे हैं। माँ बाप की इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है और मोहल्ले के लोगों की ज़िम्मेदारान की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक कोशिश ये भी हो सकती है कि सप्लाई चेन को कट किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए, तो नौजवानों की तरफ से या समाजी तंजीमों की तरफ से गवर्नमेंट के लिए भी कुछ मेमोरेंडम दिया जाए, प्रेशर बनाया जाए। हाँ, इस बात से हम मेमोरेंडम हर पुलिस स्टेशंस को दे सकते हैं और जो गाँव के ज़िम्मेदार हजरात रहते हैं उनको भी एक मेमोरेंडम दे के इसका अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इस आज के माहौल पे जो है इसे रोकथाम करने के लिए नौजवानों की क्या सजेशन है, आप बताएं क्या कर सकते हैं? सर, नौजवानों के लिए पहले तो इसमें सबका हाथ होना, ये कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि लोकल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ हो, ज़िम्मेदार हो, मसाजिद हो, NGOs हो। क्योंकि हम सिर्फ गवर्नमेंट पर बोल कर रहेंगे तो वो उनके लेवल तक करेंगे, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पर दूसरे कोई नहीं करेंगे। फ़िक्र हमारी उम्मत है, हमें फ़िक्र करना है। तो हमें एज ए नौजवान, एज ए इंडिविजुअल हमें ग्राउंड पे उतर के हमें काम करना है। हम पूरे देश को नहीं सुधार सकते, पूरे बेंगलोर को नहीं सुधार सकते, पूरे अस्कोटे को, ताल्लुक को नहीं सुधार सकते। जितना हो सकता है हम अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने गाँव को सुधारने की अगर हम कोशिश करें, जुड़ें, इस पर काम करें। सिर्फ एक प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता, इसके बाद भी इसी तरीके से इस पर बैठें, फ़िक्र करें। गांव के सब बुज़ुर्गों को जो एक्सपीरियंस्ड है सबके साथ बैठें, फ़िक्र करें। और जैसे कि आपने कहा, सप्लाई चेन्स को कट करना हो, सप्लाई जो कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन कदम उठाना हो, मसाजिद से भी इस पर कदम उठाना, क्योंकि सब इसमें न्यूट्रल हो जाते हैं।
क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, सब न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ सीरियस एक्शंस लेना चाहिए इसके ऊपर। बैठे कहीं के एक प्रोग्राम कर डाले, उठ को चले गए, उन्होंने कि उनका स्टेटस लगे ले, सब नहीं चलता। सीरियस कदम कुछ बड़े बड़े मिलकर अगर कुछ उठाएंगे तो इंशाल्लाह हर बात का सोल्यूशन निकलेगा, इसमें कोई ये नहीं इस तरह का। बिल्कुल, उलमा इकराम के जो बयानात हैं मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे बयानात थे। अगर उसे कोई सुन ले तो फिर बहुत हद तक मुमकिन है कि जो नया नशे वाला है वो हो सकता है नशा छोड़ दे। तो इन बयानों को दूर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, कैसे मुमकिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक उलमा इकराम अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जैसा कि जुमा में खुतबे होते हैं तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक उन्वान जो चल रहा है, यानी वक्त का ज़रूरत का तकाज़ा है, उसमें ज़रूरत समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा में ये बात कहें और इनको पेरेंट्स को, वालिदैन को इसकी फ़िक्र दिलाएं। और जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं बड़े लोग, जैसा कि कैशियर रहते हैं और सदर रहते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऐसे क्या प्रोग्राम क़ाइम करें। उलमा इकराम फ़िक्र दिलाते हैं। जब तक हमारे उलमा इकराम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह आगे बढ़कर हम काम करेंगे। जब तक हम उलमा इकराम से जुड़कर रहेंगे हम काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ के बैल नरसापुर के नौजवानों का एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने यहाँ पर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि उलमा इकराम हर जुमा में ड्रग्स के ताल्लुक से रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट बयान करें, हर मस्जिद में करें, क्योंकि नशा जो है वो घरों तक पहुंच गया है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसके रोकथाम के लिए सबको एक साथ होना चाहिए। कैमरामैन समीर के साथ शाहिद काजी, बैल नरसापुर।